गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी क्लास 8 का वर्कशीट 8 करेंगे। सब्जेक्ट आपका साइंस है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अब तक हम जान चुके हैं। देखो, पहले हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो कि आप देखा जाए तो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं और वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कौन कौन से देखे थे? हमने देखे थे प्रोटोजोआ देखा था, बैक्टीरिया देखा था, फंगी देखा था, ठीक है, एंड एल्गे देखा था। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। वैसे जो वायरस होते हैं वो भी बहुत सूक्ष्म ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ना लिविंग में आते ना नॉन लिविंग में आते। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो हेल्पफुल किस तरीके से होते हैं? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और जो दही है उसको जमाने में काम आते हैं, पेस्ट्री केक वगैरह बनाने में काम आते हैं। हार्मफुल किस तरीके से? बहुत सारे रोग फैलाते हैं। ओके, फिर आज हम बात करने वाले हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उनसे हम एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक्स है और उनसे बचने के लिए हम वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो आज हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना, अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? वैसे मैंने जिन बच्चों ने छुट्टियों में क्लास अटेंड की थी, तो उन लोगों को ये चैप्टर मैंने पूरा कराया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग पूरा चैप्टर वहां से भी कर सकते हो। आपका पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया था छुट्टियों में, तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो बच्चा देखो, क्या होता है वैक्सीनेशन में? क्या होता है ना कि जो बीमारी होती है ना, उसी टाइप का वायरस जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, उसी टाइप का हमारे शरीर में डाल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मान लो हमारे शरीर, हमने थोड़ा सा क्या किया, बिल्कुल हल्का सा डाला, तो हमारी बॉडी को पता लग गया कि भाई ये जो वायरस आया है ना, ये क्या है, ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो हमारी बॉडी उसको किल कर देगी अपने आप, ठीक है, हमारा जो शरीर है उसको किल कर देगा। अब जब वो सेकंड टाइम, क्योंकि पहली बार तो वैक्सीन के थ्रू हमारे अंदर चला गया है, दूसरी बार जब वो हाई उसमें भी आएगा ना, तब तक हमारा जो शरीर है रेडी हो चुका होगा उसको फाइट करने के लिए। अगर हमें इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो बॉडी उसको खुद ही खत्म कर देगी। तो ये होता है वैक्सीनेशन का फंडा। तो चलिए आगे समझते हैं। एंटीबायोटिक्स देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रानी ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट, ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसको पेट दर्द था, वोमिटिंग भी थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सेड दैट एंटीबायोटिक टेबलेट फॉर एन इंजेक्शन, डॉक्टर ने कहा कि भाई एंटीबायोटिक टेबलेट दूं या फिर इंजेक्शन लगाऊं। तो अगर मुझे, मतलब मुझे इंजेक्शन में पहले बहुत दर्द होता था जब मैं छोटी थी, आप जितनी थी, तो तब तो मुझे बहुत ही गंदा लगता था इंजेक्शन लगवाना, मतलब डर लगता था, रोने लग जाती थी, तो मैं टेबलेट्स खाती थी। अब इंजेक्शन लगता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को बताइए, आपको अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो आप लोग स्वस्थ रहो हमेशा, लेकिन स्टिल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसा लगेगा? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो कि बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, बैक्टीरिया और फंगस से। ये जो एंटीबायोटिक होती हैं, ये तो या तो किल कर देती हैं जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। अगर वो बढ़ेंगे ही नहीं तो अपने आप मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नाम दिए हुए हैं किसके यहाँ पे? ये है स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये 3 नाम दिए हुए हैं आपकी एंटीबायोटिक्स के। तो सबसे पहले पेनिसिलिन नामक जो एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, इन्होंने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये मैं आपका क्विज में क्वेश्चन पूछूंगी जब भी मैं आपका अनअकैडमी पे क्विज लूंगी, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन इन द न्यूज़पेपर, टेलीविजन। अब वैक्सीनेशन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इन विच डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, और उनसे सिमिलर प्रोडक्ट जो है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डाल दिए जाते हैं। दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर फॉर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म, और इस तरीके से बॉडी उनसे लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेती है, ठीक है। दस मेक अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज, और ये हमें इम्यून बनाते हैं डिजीज से। स्मॉल चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सी एज में ही बहुत सारे वैक्सीनेशन को लग जाते हैं ताकि कुछ बीमारियां आए तो उनका शरीर अपने आप ही उनको खत्म कर दे, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब देखिए, व्हाट आर द एंटीबायोटिक, हु डिस्कवर एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स आपके,
फाइन, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ओके दिख रहा है ना आपको, यस। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया और फंगस। एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया को मार देते हैं। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, एंटीबायोटिक किस तरीके से वर्क करती है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या तो ये किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देती हैं। ठीक है, तो 3 स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट द नेम ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन टू यू। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, और उनसे सिमिलर प्रोडक्ट जो होते हैं वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो अब जो आपके बचपन में जो इंजेक्शन लगते हैं, सभी को लगते हैं, हेपेटाइटिस बी का, डिप्थेरिया का, टेटनस का, वोपिंग का, एंड यहाँ पे पोलियो का, न्यूमोकोकल डिजीज का, रोटा वायरस का। तो ये जो है हमारे कुछ इंजेक्शन है जो बचपन में ही आप लोगों को 1-2 साल के अंदर लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बात है कि आप लोगों को देखो, मैं अनअकैडमी पे लाइव आने वाली हूँ 14 अगस्त को। तो आप लोग अगर अटेंड करना चाहते हो 14 अगस्त वाला सेशन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक को क्लिक करने के बाद 2 लेक्चर है, 14 को और 15 को। पोल क्विज होगा वहाँ पे आसानी से, और जो बच्चा जीतेगा उसको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, OTP डालना। OTP डालने के बाद आप स्क्रीन पे आएंगे, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना और आप एनरोल हो जाएंगे। सीट लिमिटेड है तो इसीलिए पहले ही एनरोल कर लेना। कोड मांगा जाए तो पूर्णिमा 10 कोड डालना, और अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक सो कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। वैक्सीनेशन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।